विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रियाद में वो जीसीसी यानी भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई देशों के साथ विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जीसीसी भारत के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और ये बैठक सहयोग को और बढ़ाने का अवसर है। दोस्तों, इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। तो भारत के जी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से जी उनकी मीटिंग हुई है और आगे वो इसी चीज को लेकर चलेंगे कि भारत और सऊदी अरब किस तरह से काम कर सकते हैं। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडिल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। कर दिया, बहुत बड़ी जीत है और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडिल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड वो देख रहे हैं कि वहां बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस व्हेन इट वांट्स टू गेट एंगेज विद द वर्ल्ड। कॉमन सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। सो इट मींस वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें। हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज व्हाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो वहां पे बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस मीटिंग के एजेंडे की बात करें तो बायलैटरल टॉक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारे जो है कम से कम 8.9 मिलियन के करीब जो इंडियंस है इन गल्फ कंट्रीज में आपको जी सर्व कर रहे हैं, आपके पार्ट
पार्टनर्स हैं, इस एतबार से जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बनाई थी OIC एक बहुत बड़ी पावर थी जो पाकिस्तान के पास थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की जा रही थी कि ये कश्मीर की रिहाई के लिए काम करेगा। लेकिन आज वो OIC के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इन GCC कंट्रीज़ की बात करें दोस्तों, तो इनकी और इंडिया के बीच 190 मिलियन डॉलर की ट्रेड है, और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। सो आवाम से बात करते हैं कि इंडिया जो है अब इस्लामिक कंट्रीज का भी लीडर बनने जा रहा है। तो भारत के जी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से जी उनकी मीटिंग हुई है, और आगे वो इसी चीज को लेकर चलेंगे कि भारत और सऊदी अरब किस तरह से काम कर सकते हैं। जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि ये इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसमें के डॉक्टर जयशंकर जो है वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, और वहां पर ये लोग मिलकर जो है दोनों कंट्रीज मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी। अब कितना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ने भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे रखे होते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी ही मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है, और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा है और वो सारी चीजें हैं, और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। कि एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी, एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड लार्जेस्ट मार्केट, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। वन, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडिल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा यह कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए।